आपको बता दूं, कुछ समय पहले एक ड्राइवर भाई को डीजल चोरी में बिलासपुर में बांध दिया था, इससे उटावड़ गांव से। तो वो लोग मेरे पास आए थे, मैं उनके साथ गया, मैंने उनको छुड़वाया। रिजवान चैनल जिंदाबाद, भारत टीवी जिंदाबाद। क्या बात है सर। माननीय प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी नेता हो, वो हर चीज पर ड्राइवर के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। और जो भाई ड्राइवर जो विकलांग हुए माला के वाले, इनकी बेटियों की शादी में जो दहेज का सामान है मैं अपनी तरफ से दूंगा। बिल्कुल मेरी घोषणा है। इंडियन ड्राइवर क्या हो, चालक इंडिया जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगर ड्राइवर्स की बात की जाए तो ड्राइवर्स हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें ड्राइवरों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, लगातार उनका शोषण किया जाता है। लेकिन आज 1 सितंबर को ड्राइवर सम्मान दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है और सभी ड्राइवर्स ने मिलकर के ठाना है कि हर 1 सितंबर को हमें ड्राइवर दिवस मनाना है। वहीं आज ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने आज तावड़ू की जो अनाज मंडी है उसमें जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसमें सभी समाज और इलाके की सरदारी हमारे साथ मौजूद है। असलम जी हैं, जुबैर हैं, सरताज हैं, इसके अलावा सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, असीर जी हैं और बाकी यहाँ के जितने भी ड्राइवर्स हैं जो किसी न किसी हादसे में अपने किसी भी शरीर के अंग को गवा चुके हैं, आज उनको सम्मान दिया गया। वहीं समाज सेवी असलम ने घोषणा की है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के मंच पर आकर के कि उनकी अगर बेटियों की शादी की जाएगी तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। असलम ही नहीं बल्कि और बाकी जितने भी समाज सेवी हैं उन सब ने ठाना है कि जो हमारे देश का ड्राइवर है, अगर उनका शरीर किसी भी तरीके से खराब हो जाता है तो उनकी बेटे बेटियों की शादी में वो लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे। और अगर आप मेरे गले में माला देख रहे हैं तो इनका मानना ये है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी आवाज को हम लोग भी बढ़ चढ़ कर उठाते हैं हर मंच पर जाकर के। तो आज इन लोगों ने खुश होकर के हमारे भी इनके गले में माला डाली है। लेकिन आज ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार 1 सितंबर को अगर ड्राइवर दिवस मनाया जा रहा है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके लिए हम सीधा बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले सुरेंद्र प्रसाद जी से और जानेंगे कि आखिरकार जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का गठन किया गया है इसमें 1 सितंबर को इतना महत्व क्यों दिया गया है। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत जी। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और भारत के सभी ड्राइवर, अखंड ड्राइवर परिवार है हमारा, जिसमें सभी मजहब के लोग समाये हुए हैं और बड़ा मेरा प्यारा सुंदर हमारा भारत है और इस भारत के अंदर हमारा अखंड ड्राइवर परिवार है। आज 1 सितंबर ड्राइवर दिवस जो कि 22 से 23 राज्यों में मनाया गया है, इसके लिए हमने भारत सरकार से मंजूरी ली। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट मंत्री, जिसकी हमने इसको पार्लियामेंट को भी सूचना दे दिया है और अवगत करवा दिया है। हमारा मानना क्या है कि जैसे तमाम दिवस होते हैं, आप देखते होंगे फादर दिवस, मदर दिवस, पर्यावरण दिवस, यहाँ तक कि लड़के लड़कियों के लिए भी दिवस बनाए गए हैं, परंतु जो भारत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, देश को जरूरत के समान पहुंचा रहा है, देश में महत्वपूर्ण अंग है जो कि जिंदों को भी ड्राइवर जरूरत है, मुर्दों को भी ड्राइवर की जरूरत है। एम्बुलेंस से लेकर और फायर ब्रिगेड तक की गाड़ियां चला रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति के भी गाड़ी जो है एक ड्राइवर ही चलाता है। अगर उनको कहीं जाना है, आना है, कुछ भी करना है तो उनके एक ड्राइवर ही लेके जाएगा। तो मेरा सिर्फ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ड्राइवर आयोग का गठन करें और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू करें। जिस तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ भाई आज टीचर दिवस है, सरकारी कैलेंडर में लागू है, हर एक बच्चे को पता चलता है कि हाँ भाई टीचर दिवस आने वाला है। वो अपने टीचर के लिए कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाता है जब अपने स्कूल में जाता है। तो हमारा कहने का मतलब कि जो ड्राइवर है, जो महत्वपूर्ण अंग है, जो हिस्सा है, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनके लिए भी एक दिवस स्थापित होना चाहिए। और कोई भी आदमी इस दिवस को किसी मजहब से या किसी जाति या धर्म से जोड़ के ना देखे, क्योंकि इसमें 1 सितंबर को कोई भी ऐसा
मजहब वाली बात नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई इस दिन को कोई ऐसा कोई धार्मिक फेस्टिवल आता है। इसलिए हम लगातार पिछले 10 वर्षों से 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मना रहे हैं और कोशिश है कि अगर भारत सरकार अगर नहीं सुनती है तो आंदोलन और तेज होगा, अभियान और तेज होगा। पिछले साल कुछ कम था पर इस साल और ज्यादा तेज हुआ। इस बार का जम्मू एंड कश्मीर यानी कि राजौरी में भी मनाया गया, उधर हमारे असम में मनाया गया। पिछले साल से यानी कि 18 राज्य थे, इस साल तकरीबन 21 और 22 के आंकड़ा क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत के ड्राइवर जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, अपनी मौलिक अधिकारों के प्रति को जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राइवर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ परिवार की जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि बहुत हमारे कार्यकर्ता जो कि दिन भर दिन रात मेहनत करते हैं। हम इनको कोई सैलरी या कोई तनख्वाह नहीं देते हैं। यहाँ तक कि अपने ये खून पसीने कमाई से आज देख रहे होंगे इतना बड़ा मंच सजाया है, ये किसी से चंदा लेके नहीं किया, ये सिर्फ अपने पैसे से खून पसीने की कमाई से किया है। अब सभी भाइयों ने योगदान दिया है इसमें। मैं सभी ड्राइवर बंधु का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 10 रुपया, 5 रुपया या 1000 रुपया, जिसने भी योगदान दिया गया अपने खून पसीने के, उन्होंने अपने मान सम्मान के लिए योगदान दिया। मैं भारतवर्ष के सभी अपने जितने भी अखंड ड्राइवर परिवार, ऑल ड्राइवर फैमिली जितने भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और सरकार से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारत में ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। चलिए, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। चलिए असलम जी, आज आप लोगों ने जिस तरीके से मदद का एक वादा किया है, ड्राइवर जो यानी कि अपने किसी भी शरीर के अंग को अच्छा गंवा चुके हैं, तो आप लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि अगर किसी की लड़की की शादी होगी तो हम उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ आश्वासन आपकी तरफ से मेवात के ड्राइवर या फिर हरियाणा या फिर देश भर के ड्राइवरों के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भारत टीवी और जो आप लोग, बिल्कुल ये सही बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद जी यहाँ बीच में हैं और आप लोग ही जो है कि चाहे ड्राइवरों की आवाज़ हो या और समाज में बहुत मसले होते हैं तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है उस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक सच्ची लड़ाई को आगे तक पहुँचाने का काम करते हैं। जहाँ तक बात घोषणाओं की है, तो घोषणा कोई मैं नेता नहीं हूँ और ना घोषणा करने की मेरी आदत है। मैं 7 सालों से मेवात के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन 3 स्टेटों में मेरा आना जाना रहा है। मन में लेके, समाज को लेके जो एक बात होती है, और हम कोशिश करते हैं कि जहाँ हमसे हो सकता है, खुदा कराता है, मैं तो एक जरिया ही होता हूँ। और ये आसिम भाई और यहाँ पे हमारे साउथ इंजीनियर साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हो कि हमारी एक टीम है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से अगर कहीं पे भी हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम बिल्कुल करते हैं। और इसमें इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी और कोई भी ऐसा कोई मसला होगा वहाँ पर हम इंशाल्लाह उनके हम साथ खड़े होंगे तन मन धन से। तो ये हमारी मुहिम पिछले 7 साल से चल रही है। ये आज का कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई नई ऐसी कोई पहल की है। मन में एक हमेशा एक वो होता है। आज हम अगर ड्राइवरों की बात करते हैं तो ड्राइवरों का बहुत बड़ा योगदान भारत देश में है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का जो सामान, गुजरात से लेके आसाम, उड़ीसा तक का सामान जो ट्रांसपोर्ट इधर उधर से पूरा होता है, उसमें ड्राइवरों का योगदान होता है। आज अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ खा रहे हैं या हम कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ हम रात को सो जाते हैं, मगर ये रातों रात गाड़ियाँ चलाते हैं। उसमें कितने लोग हैं जो अपनी फैमिलियों से दूर रहकर, एक महीना दूर रहकर, फैमिलियों से, परिवार से दूर रहकर इन सब चीज़ों को, संसाधनों को हमारे पास पहुंचाते हैं। और सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं इनको नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। और देशों में अगर हम देखेंगे तो ड्राइवरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकारें देती हैं। आज हम जैसे बात करते हैं कि भाई हमारा बहुत ही देश तरक्की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ड्राइवरों को अनदेखा करा है। हम देखते हैं कि बहुत सारी ज़रूरतें, जब बुढ़ापा आता है तो इनके लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती जैसे कि जवानों को दी जाती है। जब ये पूरी जवानी अपनी हमारे समाज, हमारे भारत को लगा देते हैं, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में इनके लिए कोई पेंशन सुविधा, इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं ड्राइवरों को देनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारा देश अपंग और अंधा है। हम भूखे मर जाएंगे अगर ड्राइवर हमारे ना हो। अच्छा, दे तो रही है सरकार, तवज्जो दे तो रही है। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। ड्राइवरों को मार दिया गया, उसकी लिंचिंग कर दी गई, और उसके बावजूद क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लोगों को निराशा मिलती है। इस पे इनकी कब लगाम लगाई जाएगी? ये देखो, हमारे सुरेंद्र प्रसाद जी ने जिस तरीके से ड्राइवरों का पूरा एक मंच तैयार किया है, और एक ये जो सारे एकजुट होकर जब इस बात को आगे पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ आसिम नेताजी हैं, तो ऐसे लोग जो सामाजिक जो लोग हैं जो एकजुट होकर इसको जब आगे पहुंचाएंगे तो सरकार जरूर झुकेगी। क्योंकि ड्राइवर कोई ऐसा थोड़ा ना है कि ये कोई आम लोग हैं, इनका तो बहुत बड़ा योगदान है। आप बारीकी से सोच के तो देखें कि ड्राइवर रात दिन मेहनत करके गाड़ियां चला के हर चीज को पूरा कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी नेता हो,
वो हर चीज पर ड्राइवर के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। हम अपाहिज हैं इनके बिना, तो ये सरकार का फर्ज बनता है। और हम सब लोग, चाहे हम ड्राइवरी करते हो या ना करते हो, हम लोगों का सबका फर्ज बनता है कि हम लोग इनकी ताकत बनकर इनकी आवाज को बुलंद करें। चलिए, आज इस मंच के द्वारा कहा गया है कि जितने भी ड्राइवर हैं कहीं ना कहीं हमें उनका भारत टीवी के द्वारा एक जानकारी देना चाहूंगा। हमारे मोहम्मद सरताज जी, जो कि मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, मोहम्मद सरताज जी को प्रदेश अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के तरफ से घोषित किया जाता है। ये आज से ये प्रदेश अध्यक्ष, इनको प्रमोशन दे दी गई है। बहुत बहुत बधाई आपको, हमारे मोहम्मद सरताज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक मिनट देखिए, पैर में ना। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सरताज जी को, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जिम्मेवारी को सही तरीके से संभालेंगे या नहीं। जी, दूसरी हमारे जावेद भाई हैं, जिनको जिला अध्यक्ष, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनको जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। यानी कि शुभ घड़ी पर इनको दोनों भाइयों को प्रमोशन दिया गया है। और जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। तो यही है हमारा ये लक्ष्य कि जो ड्राइवर अगर अच्छा मेहनत करता है, हम उसको कोशिश करेंगे राष्ट्रीय लेवल तक, नेशनल लेवल तक पहुंचाने की। पर वही है जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे आसिम जी, एक सवाल आपसे है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए क्योंकि आए दिन आप लोग मेवात में रहते हैं, मेवात की कई सारी घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। घटना ये है कि मूसेपुर में एक ड्राइवर को मारा गया, पीटा गया, उसका पैर तोड़ दिया गया। इसके अलावा अगर हम तिजारा की बातें करें तो तिजारा में भी एक घटना ऐसी सामने आई जहां पर एक शरीफ नाम के ड्राइवर को मार दिया गया। शौकीन की बातें करें, वो भी सिंगार गांव का ड्राइवर था, उसको भी फोरमैन द्वारा मार दिया गया। क्या इसी तरीके से फोरमैन के द्वारा या फिर अन्य लोगों से मिलजुल करके ड्राइवरों की हत्या होती रहेंगी? इन पे लगाम कब लगेंगी? देखो, सबसे पहले तो मैं भारत टीवी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोग ताउडू पहुंचे और माननीय सुरेंद्र जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है ड्राइवरों की आवाज उठाने के लिए। इसका मेन मकसद यही है कि जैसे आप बता रहे हो कि शौकीन की हत्या हो गई और तिजार शरीफ की हो गई, इसका मेन उद्देश्य इन भाइयों का यही है कि जिस तरीके से ड्राइवरों के साथ ये घटना हो रही है, इनकी आवाज को उठाया जा सके। बाकी देखो, हरियाणा में तो हमारी पार्टी विपक्ष में है और पुरजोर तरीके से आवाज उठा रही है, क्योंकि देखो कांग्रेस के कार्यालय में बहुत ही कम ड्राइवरों के साथ अत्याचार हुए थे, अब ज्यादा बढ़े हैं इस सरकार में। तो जो ये मंच है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों की आवाज को उठाना। जैसे किसी के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इनके ग्रुप के साथ हमारा भी संगठन खड़ा है। तो जैसे किसी भाई के साथ अत्याचार होता है तो ये एकदम से एक्टिव होंगे, इनकी टीम उस चीज को मैनेज करेगी, संभालेगी, जिस भाई के साथ जो भी अत्याचार होगा। मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले एक ड्राइवर भाई को डीजल चोरी में बिलासपुर में बांध दिया था, इससे उटावड़ गांव से। तो वो लोग मेरे पास आए थे, मैं उनके साथ गया, मैंने उनको छुड़वाया और बकायदा उन पर मुकदमा दर्ज करवाया। तो हम देखो, हमारी जो संगठन युवाओं की ड्राइवरों के साथ है पुरजोर तरीके से। और जो भाई ड्राइवर जो विकलांग हुए माला के वाले, इनकी बेटियों की शादी में जो दहेज का सामान है मैं अपनी तरफ से दूंगा। आसिम जी, आप बिल्कुल, मेरी घोषणा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये ड्राइवरों के लिए अपने आप में बड़ी खुशखबरी है कि अब वो अकेले नहीं हैं। जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और इन लोगों ने ठान लिया है कि ड्राइवर को अब कभी भी झुकने नहीं दिया जाएगा और ना ही उनके मनोबल को टूटने दिया जाएगा। आज जिस तरीके